अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिसका स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम आया है मतलब 100 नंबर, 120 नंबर, 80 नंबर और अब आप परेशान हो रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए सर? मेरा तो पूरा साल बर्बाद यहाँ पे हो गया, इतनी तैयारी करी, एग्ज़ाम मेरा खराब चला गया, कोई कॉलेज मिलेगा ही नहीं मुझे। तो आप चिंता बिल्कुल मत करो बिकॉज़ इस वीडियो में आपको पूरा गाइड करूँगा कि कैसे अब आपको क्या करना चाहिए। एक पूरा आपको मैं ट्रिक बताऊँगा, तरकीब बताऊँगा कि आपका साल भी ना बर्बाद हो, आपको अच्छा कॉलेज भी मिल जाए और आपको एक सैटिस्फैक्शन भी रहे कि हाँ, मेरी तैयारी बर्बाद नहीं गई। और साथ में वो स्टूडेंट्स भी जो कि यहाँ पे ठीक-ठाक स्कोर करके आए हैं 170, 180, 190, 200 जो भी आप लोग लाए हो, किस स्कोर पे क्या कॉलेज आपको लेना चाहिए, कब अप्लाई करना है, कब अप्लाई नहीं करना है, वो भी मैं आपको गाइड करूँगा। तो इस वीडियो को यहाँ पे लास्ट तक पूरा देखिएगा, एक डिटेल्ड गाइड होने वाला है और संभव हो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और हमारा जो व्हाट्सएप का और टेलीग्राम का ग्रुप है ना स्टूडेंट्स, वो ज़रूर से देखिएगा, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। वहाँ पे अपडेट्स और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन वगैरह पोस्ट करते हैं, रोज़ उसको जाके ट्राई करिएगा। अब बात करें सबसे पहले कि यहाँ पे आपको टियर 1 यूनिवर्सिटीज़ में कब अप्लाई करना चाहिए। जब आपका स्कोर देखिए यहाँ पे अगर बात करते हो आप डीयू का, तो यहाँ पे 2 ईयर का और 3 ईयर का एलएम होता है, सबको पता है, बेस्ट यहाँ पे एलएम आपका होता है। यहाँ पे आप तभी अप्लाई करो जब आपका स्कोर 200 प्लस में हो या फिर एटलीस्ट आपका अगर 180 आ रहा है ना, तो आप एटलीस्ट जो 3 साल का एलएम होता है ना, उसमें आपका तब भी बहुत ज़रा स्लाइट मतलब 10% का भी चांस है, अगर मान लो हो सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप अप्लाई करने से पीछे मत हो। अगर मान लो आपका स्कोर 185 या 190 के आस-पास है, 10% 15% चांस भी है, आप एक बार अप्लाई करके देख लो अगर आपके पास रिसोर्सेज़ हैं। आपको एटलीस्ट ये बात की संतुष्टि रहे कि मान लो अगर ऐसा हुआ कि सेकंड लिस्ट या थर्ड लिस्ट तक मेरा हो जाता सिलेक्शन या स्पॉट काउंसलिंग वगैरह में मेरा हो जाता सिलेक्शन, मैंने अप्लाई नहीं करा, तो वो गम अपना भैया दिल में मत लेके मत चलो। जनरल कैटेगरी के हो तो 180 प्लस अगर आ रहा है तो डीयू के लिए अप्लाई कर दो। 2 ईयर 3 ईयर में कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। फिर आते हैं बीएचयू के अंदर। भाई देखो बीएचयू में क्या है ना, 1 ईयर का जो 2 ईयर का यहाँ पे एलएम है, इसके अंदर में अगर आपका स्कोर 180 या मान लो मैं कहता हूँ 170 भी है ना, तो भी आप अप्लाई करो। और इसके अंदर एक चीज़ और होती है, यहाँ पे होती है पेड सीट का कांसेप्ट। मतलब यहाँ पे अगर आप जाते हो, आप बीएचयू में जब आपका कौन-सा पोर्टल सीएस एएस पोर्टल खुल जाएगा, आप वहाँ पे जाओ और आप यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से बात करो कि भैया मेरे को पेड सीट के लिए अप्लाई करना है और उसके अकॉर्डिंग में उनका जो कट ऑफ होता है वो कम से कम 10 से लेके 15 नंबर फ्रॉम द नॉर्मल उसमें कम होता है। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आपका इसीलिए अभी भी चांस है कि आपका बीएचयू में सिलेक्शन हो सकता है इवन एट द स्कोर ऑफ 170 जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ मैं। पेड सीट में आपका हो सकता है, वरना 1 ईयर एलएलएम और 2 ईयर एलएलएम में तो आपका अगर मान लो 180 प्लस है, 190 है, 190 वालों को तो 100% अप्लाई करना ही चाहिए, आपका ठीक-ठाक चांस यहाँ बनता है। 180 वालों के लिए मैं कहूँगा 180, 185 वालों के स्कोर के लिए कि आपका 10 से लेकर 20% चांस है, 170 वालों के लिए तो पेड सीट ही अपना एक फाइनल ऑप्शन है, उसके नीचे बात नहीं बनेगी। तो जो बेस्ट इन क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, उनके लिए तो आपको तभी अप्लाई करना है जब आपका 170 प्लस या 180 प्लस है, तभी अप्लाई करना है। ये पहली बात हो गई। अब आते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जो कि यहाँ पे कहीं बीच में फंसे हुए हैं। ना तो आपका स्कोर बहुत कम है और ना तो आपका बहुत ज्यादा है और अब आप परेशान ये हो कि क्या मैं कॉलेज जो मिल रहा है लूं या ना लूं और किस कंडीशन में लूं, वो मैं समझाता हूँ। देखो आपका स्कोर ना अगर स्टूडेंट 140 से लेके 160 या 170 के आसपास आ रहा है, तो पहला कॉलेज आप कंसिडर करोगे वो है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। अब यहाँ के एलएलएम का खासियत यह है कि यहाँ पे लास्ट ईयर तक होता था क्या, इंटरव्यू होता था और इंटरव्यू के अंदर में वो लोग ऐसे स्टूडेंट्स को भी सिलेक्ट करते थे जो कि 130 120 का मतलब 130 तक तो एटलीस्ट कट ऑफ वहां पे शॉर्टलिस्टिंग हुआ इंटरव्यू के अंदर में और फिर उसके हिसाब से जिन जिन बच्चों को उनको लगा कि हाँ वो लोग थोड़ा सा सोशल जस्टिस की तरफ ज्यादा झुकाव रखते हैं, मतलब एनजीओ वाले काम हो गए या फिर मान लो पीआईएल वगैरह लिटिगेशन वगैरह हो गई, एनवायरमेंटल लिटिगेशन हो गई, उस टाइप के काम में अगर आपको रुझान है तो आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। अभी इंटरव्यू इस बार नहीं है तो हमें ये नहीं पता कि ये लोग किस तरीके से सिलेक्शन अपना करेंगे बिकॉज इनको तो वैसे ही बच्चे चाहिए। तो आपके लिए यहाँ पे एक दरवाजा खुलता है कि अगर आप टिस से अपना एलएलएम कर लोगे तो आपको एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक टायर 2 जो एनएलयू होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, या अगर आप बीएचयू की बात करते हो उसके बराबर की डिग्री की वैल्यू मिलती है। और अच्छे अच्छे साउथ इंडिया के कॉलेज मतलब महाराष्ट्र साइड में या साउथ इंडिया में आपको कई ऐसे एलुमनाई मिलेंगे जो कि टिस से एलएलएम करके नेट क्वालिफाई करके पढ़ा रहे हैं या रिसर्च वगैरह कर रहे हैं या फिर लिटिगेशन में है अपना यही वाले उसमें, और या फिर कॉर्पोरेट कंपनीज में भी एज अ उसमें वर्क कर रहे हैं। तो आपके पास एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है, अगर आप क्रैक कर पाते हो टेस्ट को तो भैया आप ट्राई एक बार कर लो, वो बहुत सही यूनिवर्सिटी पड़ेगी। 140 तक के स्कोर में यू कैन गेट टेस्ट, मैं इसको आपको ये कहूंगा 140 तक में ट्राई जरूर करो। सेकंड ऑप्शन क्या है? सेकंड ऑप्शन है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। अभी देखो इसके साथ क्या फंडा है ना, यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी अभी नई यूनिवर्सिटी है, अभी अभी इनका जो है 5-10 साल बेसिकली मैक्सिमम मान के चलूंगा कि मास्टर्स का एलएलबी वगैरह भी इनका 10 साल मतलब काफी अभी 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 शुरू हुआ है, तो काफी थोड़ा सा नया यूनिवर्सिटी है। नाम धीरे धीरे इनका ग्रो कर रहा है, रैपिडली ग्रो कर रहा है। इनके पास एनआईआरएफ जो आपकी रैंकिंग होती है नेट फ्रेमवर्क कॉलेज, छठे नंबर पे ये लोग थे 2023 में या मेरे ख्याल से 22 में, जहां पे इन लोग का रैंक आया था लॉ की फील्ड में। तो ये लोग की स्पेशलाइजेशन क्या है कि ये लोग लखनऊ जैसे शहर में है,
आपकी डिग्री की वैल्यू भी ठीक-ठाक होती है, खास करके वो स्टूडेंट्स जो कि जुडिशरी के लिए एक सही ठिकाना ढूँढ रहे हैं, कि मेरे को चलो डीयू नहीं मिला, बीएचयू नहीं मिला, तो एटलीस्ट एक ऐसा कॉलेज मिल जाए, जहाँ जुडिशरी की तैयारी आराम से हो जाए, कोचिंग वगैरह मेरे को अगर आप आस-पास में ढूँढनी वो मिल जाए, फीस भी वहाँ की कम हो, फैकल्टी भी वहाँ की सही हो, आपको नेटवर्क भी बच्चों का अच्छा मिल जाए और एलएलएम करने के बाद आपको ठीक-ठाक प्लेसमेंट मिल जाए, अपना इसमें क्या नाम है एकेडमिक्स वगैरह में आपको एक ठीक-ठाक डिग्री की वैल्यू मिल जाए, उसके लिए आप व्यवस्था भीमराव जा सकते हो। और यहाँ पे जो इनका 1 ईयर वाला एलएम होता है ना, अगर आपका स्कोर मैं कहता हूँ 150 के आसपास भी है ना स्टूडेंट्स, तो 150 के आसपास में भी आपका करीब कम से कम 40% या 50% चांस है कि आपका हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, लेकिन डिपेंड इस पे करता है कि किस्मत आपकी कैसी है। और अगर क्लैट पीजी की काउंसलिंग टाइम पे हो गई, बिकॉज़ वहाँ पे काफ़ी ऐसा बच्चा है जो कि एग्ज़ाम देके बैठा हुआ फँसा हुआ है, तो वहाँ का बच्चा भी यहाँ आएगा, तो आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो आपके लिए मैं ये रिकमेंडेशन दूँगा कि आप अप्लाई ज़रूर करो, और क्लैट वाला बच्चा अगर मान लो सीट घेरेगा भी, तब भी चौथे पांचवें राउंड तक कई सीटें यहाँ पे खाली हो जाएंगी। मेन बात ये समझो कि सीटें खाली होंगी, आपको सीट मिलने का चांस रहेगा, तो आप अप्लाई जरूर करो इफ यू हैव स्कोर ऑफ 150, सीधी सी बात है। फिर अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर यूनिवर्सिटी। अब ये मैं पहली बार संभव लो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज इसके पहले मैं भी थोड़ा सा इस बारे में अनअवेयर था कि हाँ ये यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन ये जो यूनिवर्सिटी है काफी अच्छी है। बिकॉज यहाँ का देखो, पहली बात तो क्या है ना, फीस यहाँ की काफी कम है, काफी करीब 15-16 हजार रुपए फीस है आपका उसकी। उसके बाद यहाँ पे 2 साल का एलएम बढ़िया अपना होता है। यहाँ की जो डिग्री की वैल्यू वो भी आपको ठीक ठाक पड़ेगी। बेस्ट पार्ट क्या है कि जैसे आपको जो यूपी के अंदर आपने देखा होगा झांसी, झांसी से आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपका सागर नाम का एक शहर पड़ता है मध्य प्रदेश में, वहां पर आपका ये कॉलेज अवेलेबल है। मान लिए थोड़ा सा दूर दराज के लोकेशन पे सब कुछ है, लेकिन अगर एक डिसेंट आपको एलएलएम चाहिए, आपको एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी चाहिए जहाँ की डिग्री की थोड़ी थोड़ी वैल्यू हो, थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे कम पढ़ाई में हो जाए चीजें, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे जो ट्रिक की मैं बात कर रहा था वीडियो के अंदर, वो अप्लाई करना यहाँ पे शुरू करते हैं। बिकॉज देखो, यहाँ पे अगर आपका स्कोर 140 भी होगा ना, या 130 भी होगा, शायद आपका हरि सिंह गौर में हो जाए। जनरल कैटेगरी की बात करो, जनरल कैटेगरी आपका हो जाए, लेकिन कैवियाट ये है, यहां से एलएलएम करने का मतलब बहुत नहीं है। अगर आप मान लो कल को एकेडमिक्स में अपना करियर बनाना चाहते हो, तब उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एटलीस्ट कोशिश ये करो कि आप 2 ईयर वाला जो अपना एलएलएम है वो अपना करते रहो, साइड में आप और एग्जाम्स की तैयारी करो, तभी आपका बात बनेगा। उसको मैं आगे आगे आपको एल्यूसिडेट करूंगा क्या कैसे कर सकते हो। लेकिन उसके बाद अगली जो यूनिवर्सिटी है वो है आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। ये भी देखो नैक की AA+ की इनकी रैंकिंग है, ठीक है, डबल प्लस की। और यहाँ पे अच्छी पढ़ाई होती है, 1 ईयर का एलएम होता है, काफी सस्ती फीस है, आराम से यहाँ पे आप जाइए, बीबीएयू के बराबर इनकी डिग्री की वैल्यू आपको पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका स्कोर अगर मान लो करीब मैं कहता हूँ 150 के आसपास है, 150 के आसपास, तो आपको ये यूनिवर्सिटी बहुत प्यार से बहुत आराम से मिल सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत आराम से मिल सकती है। अप्लाई करके देखो अगर मिलना होगा तो, वरना यहाँ पे मैं कहता हूँ मतलब 10% 15% चांस फिर भी है 140 वालों के लिए भी कि आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी मिल जाए। तो हार मत मत का 140 150 तक स्कोर है, सीयूएसबी में अप्लाई एक बार जरूर करके देखो, उसके आगे जो होगा वो अपना ऊपर वाला मालिक है। वरना 160 170 पे तो यूनिवर्सिटी मेरे ख्याल से मिली जानी चाहिए, ऐसी कोई यहाँ पे भारी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद जो यूनिवर्सिटी, वो ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पे आप तभी जाओ जब आपके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं है और आपको बस अपना एलएलएम निपटाना ही निपटाना है। आप ये हो कि परेशान हो चुके हो कि मैं यार 1-2 साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा एलएलएम नहीं निकल पा रहा है, और अब मेरे को बस खत्म करना है एक ही जगह जाके, और मेरे को दिल्ली में रह के तैयारी मतलब अपना काम करना है, तो आपको साउथ एशियन यूनिवर्सिटी जाना चाहिए। अब यहाँ की खासियत क्या है कि ये एक सरकारी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। यहाँ से अगर आप अपना एलएलएम करते हो तो आपको इंटरनेशनल लॉ में काफी अच्छा एक बैकअप मिलता है। अगर आपको कल को पढ़ाना वगैरह है, या आपको मान लो कल को रिसर्च में जाना है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, तो वहां पे यहाँ से नेटवर्किंग यहाँ की बहुत तगड़ी बैठेगी। पर हाँ, ये मत सोच के चलना कि मैं बीएचयू की जगह इसमें अप्लाई करूँ, वो एक बहुत बड़े बेवकूफी वाला डिसीजन होगा। डोंट डू दैट, वो काम आप मत करना। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप आराम से अपना आ सकते हो। इसके अलावा आपकी अगली जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। ये आपकी दिल्ली के अंदर सिचुएटेड यूनिवर्सिटी है, जो कि अभी इस साल क्लैट के थ्रू भी वो अपना लेते हैं, सीट वगैरह भरते हैं, और अपना सीबीटी के थ्रू भी अपना सीट वगैरह भरते हैं। तो सीबीटी के लिए अगर आपको चाहिए एक अच्छा कॉलेज, आप यहाँ पे आ जाइए, दिल्ली के अंदर सिचुएटेड है, काफी कम ठीक ठाक फीस है इन लोग की। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बहुत सारे एफिलिएटेड, वो मैं अभी आगे बात करूंगा। इसके थ्रू अगर आप एडमिशन लेते हो तो आराम से आपका काम चल जाएगा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भैया वो स्टूडेंट्स जो कि सही में मतलब इससे भी कम लेके आए, मतलब 120 110 100, मतलब आप वो अगर लेके आओ तो आपको क्या करना चाहिए, वो मैं आपको अब इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखो, उसका आंसर ये है कि आपके पास अभी 2 ऑप्शंस। आप अभी तैयारी करिए लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। दोनों के जो एग्जाम है वो आपका ये वाला एग्जाम जुलाई के पहले हफ्ते में होगा, और ये वाला आपका एग्जाम जो है जून के लास्ट वीक में होगा। और दोनों के ही 2025 में ही आपका एलएम भी कंप्लीट होगा। बिकॉज जितनी यूनिवर्सिटीज मैंने इसके पहले बताई, वो सारी की सारी तब भी इतनी है कि हाँ, इनका मतलब डिग्री की वैल्यू ठीक ठाक होगी। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अभी जीजीआईएसपीयू को छोड़ दो, अगर बाकियों की डिग्री की वैल्यू अच्छी होगी। लेकिन अगर आपका बहुत कम स्कोर है, 130 के नीचे है,
तो आपको मैं सच में रिकमेंड करूंगा स्टूडेंट्स, प्लीज आप लोग अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इन एग्जाम्स की तैयारी आप कर लो। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दोनों की ही वीडियोस अपने चैनल संभव लॉ पे बनाया है। उसको जाके मतलब कैसे प्रिपेयर करना है अगले 30 से लेके 35 एक महीने में, आप जाओ प्लीज देखो और तैयारी करो, ताकि आपको एटलीस्ट अगर 2 ईयर एलएलएम भी कर रहे हो तो एक ऐसी जगह से आप अपना एलएलएम करो कि मान लो अगर आप कोई दूसरा एग्जाम बाद में फ्यूचर में सोचने का देते हो कि हाँ चलो एक जगह से मैंने अपना एलएलएम पक्का पक्का किया, दूसरी जगह एग्जाम देना, तो एटलीस्ट आपको एक डिग्री की वैल्यू तो बढ़िया मिले। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के लिए अगला जो स्टेप आप लोगे मैं आपको समझा देता हूँ कि देखो भाई यहाँ पे क्या होता है ना, इसके लिए मैंने संभव लॉ में कोर्स बनाया, बहुत ही सिंपल सा कोर्स है, उसमें कुछ नहीं है। आपका केवल वो जो कोर्स है वो 2000 रुपए का, 2000 रुपए में ये दोनों ही आपकी जो दोनों ही यूनिवर्सिटीज है उसकी पूरे 15 मॉक पेपर्स, 10 आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी के, 5 आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के आपको पूरे मिल जाते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स कवर होते हैं अलॉन्ग विद डिटेल्ड नोट्स वो आपका इसके अंदर मैं आपको प्रोवाइड करके दे दूंगा। साथ में एज अ मेंटोर मैं आपके साथ रहूंगा। आप मेरे को इस नंबर देख लो, मेरा ये नंबर 9555896908, आप मेरे को व्हाट्सएप करो, आप मेरे को कॉल करो, मैं आपका कॉल उठाऊंगा। आप कोई भी दिक्कत होगी कि तैयारी सर कैसे करनी है, क्या करना है, डाउट सॉल्विंग भले नहीं होगी लेकिन कोई भी दिक्कत होगी आप मेरे को इस नंबर पे कॉल करिए, मैं आपको पूरा गाइड करूंगा। और अगर आप ये चाहते हो कि मान लो मेरे को केवल सर लखनऊ यूनिवर्सिटी में ही इंटरेस्ट है या केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी जो कोर्स है वो आपका 1500 में यहाँ पे अवेलेबल है। 1500 रुपए में आपको कोई भी कोर्स, चाहे एलयू का ले लो चाहे एयू का ले लो, कोई भी कोर्स आपको चाहिए विद मॉक पेपर एंड विद वीडियो लेक्चर, पूरे पूरे सब्जेक्ट से कंप्लीटेड A to Z पूरा पढ़ाऊंगा मैं आपको, पूरा आपका लेक्चर रहेगा रिकॉर्डेड। अगर आपको चाहिए आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा जब आप ये काम कर रहे हो, मान लो आप एलयू और एयू की तैयारी मान लो खुद से ही कर रहे हो, तो आप क्या करो, 130 के नीचे स्कोर आपका है, आप 2 ईयर का एलएम जान रहे हो इसमें होगा आपका, और यहाँ की डिग्री की जो वैल्यू है वो हाँ है पर ठीक ठाक है, तो आपके पास एक ऑप्शन ये बचता है कि ना आप अभी जाओ एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेने के बाद आप तैयारी करो और एग्जाम्स की। और एग्जाम से मेरा मतलब है किसका, क्लैट पीजी से मेरा मतलब है। बिकॉज क्लैट पीजी में देखो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज होती है ना स्टूडेंट्स, वो आपकी इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती है। वहां से अगर आप अपना एलएलएम करोगे वो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू को भी फेल कर देती है, लिटरली बता रहा हूं फेल कर देती है नेशनल यूनिवर्सिटीज। और 1 ईयर एलएलएम जो है वो कहीं भी आपका दिक्कत नहीं देगा आपको। आप ये सोच के बैठे होगा कि 1 ईयर एलएलएम तो बर्बाद है, 1 ईयर एलएलएम से सर क्या होता है कैसे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 1 ईयर एलएलएम इज हेयर टू स्टे। 1 ईयर एलएलएम बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, जिसको जो कहना है कहने दो, उससे कोई मतलब नहीं, आपका ये रहेगा। और आप अगर क्लैट एग्जाम की तैयारी करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या लखनऊ यूनिवर्सिटी से तो लाख गुना बेटर कॉलेज आपको क्लैट के थ्रू मिलेगा। चाहे आप टीयर 3 यूनिवर्सिटी भी पकड़ लोगे ना, टीयर 3 यूनिवर्सिटी, वो भी आपको यहाँ से थोड़ा बेटर रिजल्ट लाके देगी। और उसके लिए अगर आपको तैयारी मान लो करनी है तो आपको 1 ईयर एलएम आप करते हुए जाओगे, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर कंप्लीट करो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर कंप्लीट करो, और सेमेस्टर कंप्लीट करके आप अपनी मेरिट लिस्ट या से आपकी जो टीसी होती है वो वापस ले लो। वापस लेके आप, अगर आपका सिलेक्शन क्लैट में हुआ तो आप वहां पर जाकर अप्लाई कर दो, और अप्लाई करके अपना वहां एडमिशन ले लो। कोई आपको नहीं रोकेगा, फीस वगैरह का कोई लफड़ा नहीं, बिकॉज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी दोनों की फीस काफी ज्यादा कम है, बहुत महंगी फीस है नहीं, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये एक ऐसा तरीका है कि अगर आप क्लैट या फिर मान लो मैं अभी आगे और एग्जाम्स की बात करूंगा, अगर आप करते हो तो आपका देखो साल ही बच रहा है कि अगर मान लो क्लैट या किसी और एग्जाम में आपका अगला साल मान लो नहीं हुआ तो भी आप सेफ एंड सिक्योर है, बिकॉज एलयू में और एयू में पढ़ाई का लोड भी नहीं होता। अगर आप मान लो इसके अलावा जो मैं यूनिवर्सिटीज और बताने जा रहा हूँ, इसके अलावा सीवीटी के स्कोर पे ही जो कि आपको 120 या 110 पे मिल सकती है, उनमें भी अगर आप गए वहां भी पढ़ाई का लोड आपको बहुत नहीं मिलेगा। लेकिन मेरा आपको रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप अपना बढ़िया करियर बनाना चाहते हो, लॉ के अंदर में एकेडमिक्स में जाना है, आपको फ्यूचर में कुछ भी करना है, तो दोबारा एग्जाम देने का प्लीज सोचो। नहीं सोचोगे तो फिर भैया इन्हीं यूनिवर्सिटी से अपना एलएम करके आपका करियर उतना अच्छा फिर ग्रोथ आपको नहीं देगा, फिर आपको पीएचडी अपनी अच्छी जगह से करनी पड़ेगी, तभी आपका एकेडमिक्स में एक बढ़िया करियर बनने का चांस रहेगा, वरना कुछ नहीं हो पाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन मानिए, आप अगर मान लो क्लैट पीजी एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो तो आप हमारे कंप्लीट एलएम प्रिपरेशन कोर्स में आ जाओ। इसके अंदर में आपको 5499 में पूरा क्लैट पीजी का सिलेबस अलॉन्ग विद जो आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी जो कोर्स है वो भी मैं आपका इसमें इंक्लूड कर दूंगा। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो ना, मुझसे आप बात कर लो, अगर आपको चाहिए वो वाला कोर्स भी मैं इसके साथ इंक्लूड करके आपको दे दूंगा क्लैट पीजी के साथ ही, तो आपका दोनों चीजों की तैयारी एक साथ हो जाएगी। और आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का भी मैटर सॉल्व हो गया, वहां पे आप एडमिशन ले लो, फिर आप क्लैट में आ जाओ। या मान लो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलयू नहीं चाहिए तो आपका स्कोर वैसे ही कम है, तो आप क्लैट की तैयारी करो यार, 6 महीने बाद जस्ट पेपर है, और पेपर का भी अगर आप शेड्यूल देखोगे इसके आगे तो ये समझो कि मान लो क्लैट पीजी बात करते हो, आपका दिसंबर 2025 में मतलब 6 महीने दूर है, और आपका एडमिशन ईयर 2026 का हो जाएगा। आप चाहो तो सीयूईटी के बेसिस पे और जो भी मैं आगे यूनिवर्सिटी बताने जा रहा हूँ वहां पे आप एडमिशन ले लो, और एडमिशन लेके आप क्लैट पीजी का अपना एग्जाम दे दो, 1 ईयर का एलएम होगा, बढ़िया काम हो जाएगा। फिर आप एलेट पीजी का एग्जाम भी दे सकते हो नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली का,
वो भी आपका 2026 में होगा, उससे भी आपका काम बढ़िया हो जाएगा। एनएलयू दिल्ली तो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है आपका इंडिया में। फिर आप दोबारा सीयूटी, पीजी का भी एग्जाम दे सकते हो, बिकॉज़ ऐसा भी होगा कि आपने 6 महीने या 2 महीने, 3 महीने में तैयारी करके एग्जाम दिया, 20 ही दिन मान लो तैयारी करके एग्जाम दिया, आपका नंबर नहीं आया। अब सोचो आप अगर 20-25 दिन में केवल 80 या 100 नंबर ला पा रहे हो, तो आप जब प्रॉपर 1 साल तैयारी करोगे तो कितना बढ़िया स्कोर करोगे। तो आपको सीयूटी की तैयारी भी करनी तो आप करो, आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलता है कि अगर आपको डीयू या फिर मान लो सॉरी बीएचयू अगर आपको मिल गया, तो बीएचयू में 1 ईयर का एलएम होता है, तो आपका साल वहां भी बचेगा, तो आपका साल बर्बाद होने का कोई दिक्कत नहीं। 2 ईयर एलएम फिर भी आपका 1 ईयर भी कंप्लीट करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर आपका आईआईटी खड़गपुर का एग्जाम है, वो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आईएलआई का एग्जाम आप दे सकते हो, आईएलआई में 1 ईयर का एलएम होता है। आईएलआई से अपना करो, आपका 2026 में जो है ये मई और जून के महीने में होता है, मतलब इस साल भी होना भी इसका बाकी है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म इसके निकल चुके हैं, अब वो दे सकते हो। फिर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया ये और ये एलयू में रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये यूनिवर्सिटीज का आप दे सकते हो। और इनकी भी अगर आपको तैयारी करनी है साथ में, तो आप 7499 में आ जाओ इस कोर्स के अंदर। इसमें मैं आपको एक ऑफर ये देता हूँ कि ये कोर्स का जो प्राइस है ना, इसको आप 6499 मान लो। 6499 मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए कि आप मेरे पास अपना स्कोर कार्ड व्हाट्सएप पे शेयर कर दो कि सर मेरा जो मार्क्स है वो अगर 120 मार्क्स से ऊपर आया है सीवीटी पीजी में, तो उन स्टूडेंट्स के लिए 6499 में ये वाला कोर्स आपका अवेलेबल रहेगा। अगर आपको चाहिए, आराम से आप सारे जो एग्जाम्स होने वाले 2026 में, जिसमें आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ यूनिवर्सिटी भी मैं इसी कोर्स में इंक्लूड कर दूंगा आपका, अगर आप फ्यूचर में मान लो उधर प्रिपेयर करना जा रहे हो, वो भी मैं इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर आपको एनरोल करना है 6499 में 120 प्लस स्कोर है आपका, आप आइए मेरे को व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपका ऑफ करवा दूंगा। 7499 नहीं 6499 में आप ये कोर्स अपना आपके एनरोल आप कर सकते हो, कोई दिक्कत। फिर अब इसके आगे बात करते हैं उन कॉलेजेस की जिसमें कि आप एडमिशन लेने का सोच सकते हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपका स्कोर 110 120 आया हुआ है और आपको मतलब बस एलएलएम करना ही है अपना, तो आपको कहां से करना चाहिए, एटलीस्ट कोई ढंग की ठीक ठाक यूनिवर्सिटी कौन सी है, वो मैं अब इसके आगे बात करता हूँ। पहला जो चीज आपको कंसिडर करना है वो ये है कि क्या आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे मान लो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब हो गई। आप अगर वहां पे बिलोंग करते हो, आपको वहां पे रहने खाने का खर्चा बहुत देना नहीं पड़ेगा, घर से पास भी होगा। प्लस ये भी देखिए कि वहां की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसकी फीस यहाँ पे कम हो। अगर 1 लाख 2 लाख रुपया है पर सेमेस्टर तो बहुत ज्यादा है भाई, वहां से एलएम करके क्या करोगे। इससे अच्छा फिर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी अप्लाई कर दो, बेटर पड़ेगा आप। प्लस तीसरी चीज ये देखो कि आपको मान लो तैयारी करनी है, आपको जुडिशरी की, बैंकिंग एग्जाम की, किसी भी चीज की तैयारी करनी है, यूपीएससी वगैरह की, आपको तैयारी के लिए फोर्स ना किया जाए, अपनी तैयारी में आपको वो ना किया जाए, बर्बाद ना हो आपकी पढ़ाई वगैरह के चक्कर में, बिकॉज यहाँ पे पढ़ाई वगैरह देखो खास कुछ होती नहीं है। केवल एग्जाम पे अगर आप जाके फोकस करोगे, 1 महीना पढ़ाई कर लोगे, एग्जाम निकाल दोगे, तो आपका ठीक ठाक सीजीपीए बन जाए, वो इंपॉर्टेंट है। और फिर बाद में अगर आप फ्यूचर में एलएलएम करते हुए अपना पीएचडी कायदे से परस्यू करवा दो अपने किसी अच्छी जगह से, किसी नेशनल यूनिवर्सिटी से या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, तो आपका एकेडमिक से करियर तब भी अच्छा बन सकता है। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि अगर आपने खराब जगह से अपना एलएलएम करा तो आपको दिक्कत होगी। तो ये जितनी यूनिवर्सिटीज है, ये आपका अगर आपको 110 100 नंबर का भी स्कोर आ रहा है ना, आपको आराम से यहाँ पे ठीक ठाक चांसेस रहेगा एडमिशन मिलने का। तो जैसे मान लो त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, वही लोग जाए भाई जो नॉर्थ ईस्ट के साइड के अपने हैं, तमिलनाडु साउथ मतलब साउथ वालों के लिए ठीक रहेगी। हरि सिंह गौर है, ये तो आप जानते हैं बढ़िया यूनिवर्सिटी से, कोई दिक्कत नहीं। यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, पंजाब वालों के लिए ठीक है। तेजपुर यूनिवर्सिटी भी आप तभी जाइए जब आप स्टेट से बिलोंग करते हो। कर्नाटका का भी सेम हाल है। कश्मीर की दिक्कत क्या है कि वहाँ का आप अभी देख ही रहे हो सिक्योरिटी सिचुएशन की हालत क्या है, तो वहाँ के अंदर में सोच समझ के जाना। फिर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा होगा, बिकॉज ये ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का नाम है। और सिंपल सी बात यह है कि जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप जाओगे, उस पर्टिकुलर स्टेट में उस यूनिवर्सिटी का नाम होगा ही होगा। तो पंजाब यूनिवर्सिटी से अगर आप अपना एलएम करोगे, तो सीधी सी बात है कि आसपास में फिर आप अगर जाते हो नौकरी ढूंढने के लिए, तो आपको कॉलेजेस मिलेंगे जहां पर उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू होगी, और आप अपना आराम से एलएम करके अपना नेट क्वालिफाई करके पढ़ा सकते हो। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो पेरेंट स्टेट होगा वहां की सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हमेशा उसका नाम होगा। तो पौंडीचेरी इज अ गुड यूनिवर्सिटी, इसका ऑल ओवर इंडिया नाम थोड़ा बहुत चलता है। केरला की यूनिवर्सिटी है तो केरला वालों के लिए बेटर है, आंध्र प्रदेश में है तो आंध्र प्रदेश के लिए बेटर है। साउथ बिहार की यूनिवर्सिटी तो काफी अच्छी, उसमें आप आराम से रह सकते हो। गुरु घसीदास भी ठीक ठीक है आपका, मतलब वहां से भी अपना कर सकते हो। यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा भी काफी ठीक ठाक यूनिवर्सिटी, हरियाणा अगर आप हो या आसपास पंजाब वगैरह साइड के हो, दिल्ली साइड से, तो आप जा सकते हो। फिर अपने नॉर्थ हिल भी सही है, मणिपुर भी ठीक है, सिक्किम यूनिवर्सिटी भी ठीक है, बीएचयू तो है बड़ी, आसाम यूनिवर्सिटी ऑफ और राजीव गांधी नेशनल, मतलब ये अपने जो यूनिवर्सिटीज है, इनमें आप जाने का सोच सकते हो, तब जो मैंने आपको कंडीशन बताई वो आपकी ठीक ठीक रहे। और इसमें भी अगर आपका 2 ईयर एलएम है, तो 2 ईयर एलएम में भैया जाओ, एडमिशन लो, कम फीस में अपना एडमिशन लेकर तैयारी करो क्लैट एग्जाम की, या एलयू या एयू का देख लो, वहां से आपको एलएम करना है तो वो आप सोच लो, और तैयारी करके दोबारा एग्जाम दो क्लैट का। 1 ईयर का एलएम अपना परस्यू करवा के अपना आगे निकल जाओ। एटलीस्ट ये रहेगा कि आपके पास एक बैकअप भी है कि मान लो क्लैट नहीं निकला तो भी ठीक है, और अगर मान लो निकल भी गया कोई बात नहीं, तब भी आपका एक जगह से अपना एलएम चल रहा है, पीएचडी बढ़िया जगह से बाद में फ्यूचर में कर लेना। यह सबसे बेहतरीन तरकीब है जो आपको मैं अभी दे सकता हूं। उसके लिए अगर आपको कोर्स में एनरोल करना है
तो आप चेकआउट उसको कर सकते हो। इसके बाद आप बात करते हैं उन यूनिवर्सिटी से जो कि स्टेट यूनिवर्सिटी के तौर पे रिकॉग्नाइज्ड है। अब यहाँ पे विक्रम यूनिवर्सिटी आपकी ठीक-ठाक है, यहाँ से आप जाके कर सकते हो, कोई दिक्कत ऐसी है नहीं। फिर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अपना एलएलएम नहीं होता है, वहाँ पे जो मास्टर्स है वो अपना डिप्लोमा वगैरह होता है, तो उसको आप मत जाओ। अब गुरु गोबिंद सिंह यूनिवर्सिटी तो वैसी अच्छी यूनिवर्सिटी, मैंने आपको पहले ही बताया। यहाँ पे क्या है, कई सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है जो कि यहाँ पे गुरु गोबिंद के सिंह के थ्रू अपना एडमिशन लेती है। तो दिल्ली में रहते हुए जुडिशरी की तैयारी करनी है तो आ सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह भी आपको ठीक ठाक थोड़ी बहुत मिल जाती है। तो मतलब कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज से बेटर आपको यहाँ पे गुरु गोबिंद सिंह पड़ेगा। इवन यहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी कई यूनिवर्सिटी से आपको बेटर पड़ेगी। फिर इसके बाद जितनी आपकी सूरत यूनिवर्सिटी, ब्रिज यूनिवर्सिटी भरतपुर हो गई, दिव्य हिल्या हो गया, इनमें से कई ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनकी जो फीस है वो आपकी 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए है साल की, 1 ईयर या 2 ईयर एलएलएम की। तो उनसे तो एलएलएम करने का सोचना भी मत। अगर फीस बहुत ज्यादा ले रहे, 10-15 हजार 20 हजार तक तो ठीक है, उसके ऊपर भैया मत जाना, वो स्टेट यूनिवर्सिटी फिर फालतू है। उसके बाद जीवाजी यूनिवर्सिटी भी आपकी ठीक है, अपना उधर साइड में आपके ग्वालियर साइड के लिए बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी है। शकुंतला मिश्रा रिहेबिलिटेशन यूनिवर्सिटी भी आपकी यहाँ पे लखनऊ में ठीक ठाक यूनिवर्सिटी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सरदार पटेल वाली भी जो आपकी जो है ये भी आपकी ठीक ठाक है। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी का भोपाल में नाम भी काफी अच्छा है, तो वहां भी आप जाके अपना वो परस्यू कर सकते हो। फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसका इन दोनों का मैं कह नहीं सकता बिकॉज साउथ की यूनिवर्सिटी से नॉर्थ के उतना मतलब मैं नहीं कहूंगा कि आप प्रेफर करो इन दोनों यूनिवर्सिटीज में जाने का, सीधी सी बात है। अब इसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन है, एकदम मतलब लास्ट ऑप्शन, कि भैया मेरे को सरकारी कॉलेज से अपना एलएल नहीं मिला, मेरे को प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ही सब दिला दो, बस निपटा दो मेरी पढ़ाई, मेरे को अब कोई मतलब नहीं है कहां से मैं कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, बस एलएलएम करवा दो मेरा, मेरे को स्कूल से बस हो जाए। तो भाई देखो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस बहुत ज्यादा होती है, तभी करना जब एकदम हार मान चुके हो, जब कुछ नहीं बचा। वरना मैं कहूंगा अभी भी तैयारी कर लो, सीवीटी की तैयारी भी करनी, उसके लिए भी कोर्स है। 5000 रुपीज में आ जाओ, संभव लो मेरे साथ एनरोल हो जाओ, मैं पढ़ाई करवा दूंगा यार तुम्हारी पूरा। मैं आपको एग्जाम निकाल के गारंटी देता हूँ, मैं आपका एग्जाम अगले साल निकाल के दूंगा, चाहे सीवीटी दो, आईएलआई दो, आईआईटी खड़गपुर, कोई भी एग्जाम आपको देना हो, मास्टर्स का, क्लैट पीजी भी देना हो, कोई भी देना हो, आप आ जाओ मेरे पास। कोई भी जो कोर्स होगा मैं डिस्काउंट भी आपका देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं। आप बस आओ, अपना एनरोल करके तैयारी शुरू करो। लेकिन भैया प्राइवेट यूनिवर्सिटी चक्कर में मत पड़ो, मैं बता रहा हूँ आपको, कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर आपको फिर भी जानना है कि कौन सी यूनिवर्सिटीज ठीक रहेगी, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे पहली बात तो कुछ यूनिवर्सिटीज का मैं नाम लूंगा स्पेसिफिकली, उनमें पहली बात तो अलायंस यूनिवर्सिटी। अलायंस यूनिवर्सिटी बैंगलोर साइड की बढ़िया यूनिवर्सिटी है, यहाँ के एलएम की डिग्री की वैल्यू भी ठीक ठाक पड़ती है। यहाँ पे जो आपकी फैकल्टी है वो अच्छी है, फीस यहाँ की थोड़ी हार्ड होगी नो डाउट, लेकिन बढ़िया यूनिवर्सिटी आपको रहेगी। इसके बाद आपकी अगली जो यूनिवर्सिटी मैं आपको कहूंगा वो आपकी शारदा भी आपको ठीक ठाक पड़ेगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एक अच्छी यूनिवर्सिटी, वहां से आप जा सकते हो, अच्छी यूनिवर्सिटी आपको पड़ेगी, यहाँ की फैकल्टी और यहाँ का इन्वायरमेंट वगैरह काफी अच्छा है। एक आपका एमटी यूनिवर्सिटी नोएडा, वो भी आपको ठीक अच्छी यूनिवर्सिटी पड़ेगी, वहां आप जा सकते हो। यूपीईएस ऑब्वियसली आपको नाम पता ही होगा, सुना ही होगा आपने नाम, ये भी काफी अच्छी यूनिवर्सिटी, यहाँ भी आप जा सकते हो। इसके अलावा मैं आपको कहूंगा अगर, तो इसके अलावा कोई ऐसी यूनिवर्सिटी मेरे को यहाँ पर मैं कहूंगा नहीं। मणिपाल भी ठीक ठाक है, और इसके अलावा लवली प्रश्न यूनिवर्सिटी वगैरह है आपका। इसके अलावा और बहुत सारे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी खास मैं नहीं कहूंगा जो कि आपके यहाँ पे काम की होगी, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लो ये भी कह देता हूँ कि चलो ठीक है, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी, तो मतलब काम निपटाना ही है केवल, तो क्या करूँ मैं? तो काम अगर निपटाना ही है तो ये बीबीटी देख रहे हो लखनऊ की, ठीक ठाक यूनिवर्सिटी, यहाँ से अपना एलएम आप कर लोगे, कोई वैल्यू नहीं होगी डिग्री की। चाहे कोई भी आप इसके बाद उठा लो ना इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन आप उठा लो, रामस्वरूप उठा लो, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी उठा लो, कोई भी उठा लो, तो मैं आपसे कहूंगा कि एटलीस्ट इस शहर की, मतलब दिल्ली नोएडा साइड को उठा, एटलीस्ट मान लो जैसे गलगोटिया है तो गलगोटिया दिल्ली में, तो दिल्ली में रहते हुए एटलीस्ट कोचिंग तो आपको ठीक मिल जाएगी यार, कि आपको मान लो कोचिंग करनी है दिल्ली में, या आपको मान लो प्रैक्टिस भी करनी है दिल्ली में, एटलीस्ट गलगोटिया जाके प्रैक्टिस वगैरह तो कर पाओगे, एटलीस्ट वो देखो। ये मत देखो फिर कि भैया लोकेशन क्या, एटलीस्ट वो चेक करो। मतलब फीस वगैरह फिर आपकी बहुत ज्यादा होगी, तो मैं जल्दी रिकमेंड नहीं करूंगा। मतलब यहाँ पे बहुत से ऐसी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे आप जाने का सोच सकते हो, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको वही रहेगी कि आप प्लीज जाओ। ये आपका एक स्कूल है, तेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज, यहाँ का नाम मैंने थोड़ा सुना है, ठीक ठाक आपकी यूनिवर्सिटी है, यहाँ को एक बार देख सकते हो। फीस अगर बहुत ज्यादा है तो फिर मत जाना, लेकिन अगर ठीक ठाक फीस है तो ज्वाइन करने का सोच सकते हो एक बार, अगर स्कोर बहुत कम है। बाकी जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है इनके अंदर तो यार बिल्कुल मतलब किसी भी स्कोर पे चले जाओ, 20 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, कभी भी चले जाओगे, आराम से आपका एडमिशन मिल जाएगा, बिना सोचे बिना समझे, कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ मतलब जो मैंने मेजर चीजें हैं वो मैंने आपको बता दिया, आपको कैसे करना है, क्या ट्रिक इस्तेमाल करनी है, क्या चीजें करनी है। कोर्सेज वगैरह में आप इंटरेस्टेड हो तो आप हमारा संभव होगा, उस पर नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको सारे कोर्सेज का लिंक मिल जाएगा, प्लीज जाओ अप्लाई करो अगर आपको अप्लाई करने का मन है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।